हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन। ये चीज आप लोगों को पता होगी कि मैं आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा हूँ। और मेंस्ट्रुएशन का अपने पास एक क्लास हमारी हो चुकी है, और ये है क्लास नंबर हमारी 2। विशेष तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रत्येक बच्चे को आप लोग पिछली क्लास जरूर देख कर आना। ये क्लास अगर नहीं देखी है तो, अगर कोई भी नया बच्चा है तो पहले वाली क्लास आप लोग जरूर देख कर आओगे। मैं एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, 1-2 मिनट में पहले ही लेट हो चुका हूं, तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग कभी भी अगर मैं 1 या 2 मिनट लेट हो जाऊं तो चिंता मत किया करो, मैं आपको 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा लास्ट में। उसकी चिंता आप लोगों को करने की जरूरत है नहीं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लव यू भाई सुमेर सिंह। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कितने पॉइंट मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं? 7 या 8? कितने पॉइंट? क्या 7 पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या? 7 पॉइंट में आप लोगों को पढ़ा चुका था। तो अब आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 8 से। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन में ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे। ये इस प्रकार से, यहां पर अपने पास कोई भी सर्किल अगर है, कोई भी स्क्वायर अगर है, जिसको एक बार वापस मैं बनाता हूं इस साइड। कोई भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है, अगर हम लोग यहां से सेंटर मानते हुए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग यहां से ये A B C और D, ए है, बी है, सी है और डी है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनिए। ध्यान रखना, यहां पर अपने पास एच और एन आपको बोलना है। अगर समझ में आया तो आपको एच बोलना है, नहीं समझ में आया तो आपको एन बोलना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बी अपने पास यहां पर इसका सेंटर है। इसको सेंटर मानते हुए हम लोगों ने क्या किया, ये एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने बना दिया है। इसको सेंटर मानते हुए एक यहां पर हम लोगों ने 1/4 सर्किल बना दिया है। एक क्वार्टर सर्किल हम लोगों ने बना दिया है जो इसको टच करेगा। और ऐसे ही ए को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल यहां से ड्रॉ कर दिया है, जो अपने पास इसको ए को सेंटर मानते हुए यहां पर, अगर आप लोगों को याद है, इस टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। और उसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। काफी सारी चीजें तो मैं आप लोगों को बता चुका था, लेकिन आगे पॉइंट तो अब सारे के सारे ही हमें पढ़ने हैं। तो सीखते चलना, समझते चलना और आगे आप लोग बढ़ते चलना। चलिए, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको इस टाइम यहां पर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी आप लोग यहां से इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्किल अगर ड्रॉ करते हो, जो यहां पर इस पॉइंट पर अगर हो, इसको सेंटर मानते हुए अगर एक सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो, ये थोड़ा सा अपने पास और इधर से बना लेता हूं मैं, 1-2 बार बनाना पड़ेगा तब जाके सही सेट होगा। ये लो, यहां से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब की बार मुझे ठीक लग रहा है। अब इतना तो ऐसे थोड़ा बहुत तो चलता है। थोड़ा सा वापस बना लेंगे। ये लीजिए। तो अब अपने पास इस व्हाइट वाले की, इसकी साइड अगर ए है तो इस व्हाइट वाले की रेडियस हम लोगों से पूछी है। इसकी साइड अगर ए है तो व्हाइट जो सर्किल बना, इसकी रेडियस हम लोगों से पूछी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग यहां पर क्या करना चाह रहे हैं या क्या समझना चाह रहे हैं, मान लीजिए इसकी रेडियस, ध्यान से समझना सब लोग, इसकी रेडियस यहां से यहां तक अगर आर है, इसकी सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, एक बात सारे लोग बताना, आंसर बिल्कुल ठीक है प्रत्येक बच्चे का, जिसने जो आंसर दिया वो सारे के सारे सही हैं। एक बात मुझे बताइए, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो अपने पास रेड वाले की, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, वो कहीं भी आप लोग मिला लो, वो सबसे पहले मुझे बताइए क्या ए होगी? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, या ये बात आप लोग सीख पाए हो क्या? एक एक बात मुझे बताते रहना और ये चीजें मुझे समझाते रहना। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इसकी ए है। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास ए कैसे हुई, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि रेड वाली ये ए कैसे हुई? एक एक बात मुझे बताते चलना। इसकी रेडियस अगर अपने पास यहां से यहां तक, ऊपर वाले की रेडियस, ये जो दूरी है, मान लीजिए ये अपने पास ऊपर वाली डिस्टेंस आर है, तो साथ मुझे ये भी बात बताना, क्या अपने पास ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक ग्रीन वाले सर्किल की, यहां से मुझे बताओ ये जो दूरी होगी ग्रीन वाले की, ये तो रेडियस अपने पास ए होगी, ध्यान से समझो, ये तो अपने पास ए होगी, और आगे वाली दूरी जो ये होनी है ये अपने पास आर होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास आर कैसे हुई? बोलिए एकदम ठीक है क्या?
तो ये दूरी तो अपने पास r प्लस ए होगी। ध्यान से समझना, इसको मैं ब्लू करता हूं, पूरी ग्रीन वाली, पूरी रेड वाली लाइन, पूरी रेड वाली जो है वो अपने पास r है। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक ये ब्लू वाली लाइन जो होगी ऊपर, रेड वाली अपने पास r है, तो ब्लू वाली जो लाइन बची पूरी अगर a थी, तो ब्लू वाली लाइन जो बची वो a माइनस आर कैसे बची? क्या समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर बता देता हूं, फिर समझा देता हूं, अच्छे से समझाता रहूंगा, पूरी क्लास को साथ लेकर चलता रहूंगा। यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो अपने पास, मुझे बताइए, अगर आर है, उसमें से ए है, सॉरी, उसमें से ऊपर वाला आर अगर घटा दें तो ब्लू वाला ए माइनस आर कैसे बचा? बोलिए, समझ पाए हो क्या? यहां से अपने पास ये जो डिस्टेंस होगी, ध्यान से सुनना, ये जो दूरी होगी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये अपने पास आर होनी है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास आर होनी है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। और एक छोटा सा काम आप कीजिए, यहां से यहां पर एक लाइन आप लोग ड्रॉ कर दो। ये लाइन आप लोग यहां से यहां तक ड्रॉ कर दो। तो मुझे बताओ, परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालते हो, ध्यान से सुनना, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इसको अगर मैं यहां पर एच अगर मानता हूं, ध्यान से सुनना, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये अगर आर है तो क्या ये भी अपने पास आर बचा? क्या ये अपने पास आर बचा? टोटल यहां से यहां तक टोटल जो था वो ए था, तो ये इधर वाला जो बचेगा, ये वाली दूरी, वो मुझे बताइए, ये टोटल अगर अपने पास ए थी, इधर वाला आर है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या ए माइनस आर अपने पास बची? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? क्या इतनी बात समझ पाए हैं क्या आप? टोटल, क्योंकि अपने पास ए थी, उधर वाला आर है, तो ये ए माइनस आर। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल में, जो अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में मुझे बताइए, सामने हाइपोटेनस के सामने क्या आप लोग लिख सकते हो? 90 डिग्री के सामने, शमसुल भाई याद करो आप लोग अपने पास पाइथागोरस थ्योरम, एच एक प्लस आर, वाई ग्रीन वाली जो है इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैंने रेड कर दिया। मुझे ये बताइए, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि यहां पर एच स्क्वायर बराबर, ध्यान से सुनना, आप मुझे ये बताओ, क्या लिख सकते हो क्या कि एच स्क्वायर बराबर ए प्लस आर का स्क्वायर? ए प्लस आर के स्क्वायर में से अगर आप लोग माइनस करते हो ए माइनस आर का स्क्वायर, तो अपने पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ना बताइए, क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? यहां पर ये चीज मुझे बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से ये हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए ठीक है क्या? 90 डिग्री के सामने वही ये वाली डिस्टेंस ग्रीन वाली ए है, आगे आर है, तो टोटल क्या ए प्लस आर होगी? क्या ए प्लस अपने पास आर हुई, ए प्लस आर के स्क्वायर में से ए माइनस आर का स्क्वायर माइनस करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इधर वाले ट्रायंगल में, ये देखिए छोटा सा सुंदर सा जो ट्रायंगल है ये वाला, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ग्रीन वाला, मुझे बताओ ब्लू वाली लाइन कितनी है? ए माइनस आर। ब्लू वाली जो लाइन है वो कितनी है? ग्रीन वाले जो ट्रायंगल में ब्लू वाली लाइन है ए माइनस आर। तो मुझे बताइए, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हो क्या आप लोग? हम लोग ए माइनस आर का स्क्वायर में से अगर आप लोग माइनस करते हो आर स्क्वायर, तो अपने पास एच स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल सही है क्या? अब मुझे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? दोनों को हम लोग बराबर रख लेंगे और a प्लस आर का स्क्वायर, a प्लस आर का स्क्वायर, और इसको हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे। इक्वेशन पहले और दूसरे से यहां पर a प्लस आर का स्क्वायर और a माइनस आर का स्क्वायर, दोनों एच स्क्वायर की वैल्यू तो बराबर रख लो, तो इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar, 2ar, और इसका स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ar। ये पूरा मैंने इक्वेशन खोल दी है, होल स्क्वायर मैंने खोल दिया है। इसका स्क्वायर अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar, और माइनस का आर स्क्वायर तो अपने पास चल ही रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो इधर तो बचेगा 4ar। ये जो अपने पास यहां पर होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपने पास कट गया है, और मुझे बताइए ए स्क्वायर माइनस 2ar होगा, और यहां पर 6ar बराबर क्या अपने पास ए स्क्वायर बचा? क्या तो एक ए से एक ए तो कट जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी आ गई है? a/6। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, याद कर लेना है, याद कर लेना है, याद कर लेना है इस चीज को। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से, बढ़िया तरीके से, सिर्फ एक बार। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को रिपीट करके देखना है, रिवाइज करके, क्योंकि लाइव क्लास में 5 बार बताने का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज तो मुझे सर समझनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और समझ में यहाँ आई नहीं, तो आप लोग इस चीज को रिवाइज करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे चीजें आपको बहुत सारी पढ़ानी है। अगर एक बार फिर समझना चाहो तो रिपीट करके बाद में इस चीज को वापस देख सकते हो। अगर कोई भी बच्चा लिखना चाहता है, या तब मैं एक बार छोड़ देता हूं इसको, वैसे बाद में आप लोग लिख लिया करो। रतन कर दिया है भाई, बिल्कुल मेघा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। देखिए ध्यान से कोशिश करना समझने की। हम लोग हैं पॉइंट नंबर 9 पर।
मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 9 नंबर पॉइंट पर तीसरा, फिर बाद में आपको याद भी करवा दूंगा कि ये पॉइंट देखना है, तीनों पॉइंट याद कर लो। कहीं भी अगर अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। ए कल कल होगी श्याम, कल होगी। यहां पर बी को सेंटर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल खींच रहे हैं। इसकी साइड ध्यान रखना ए है, अज्ञान में ध्यान रखना इसी साइड को वो ए 20 10 15 20 कुछ भी दे देगा। यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है, ये लीजिए। ऐसे ही एक बार आप लोग क्या करोगे, यहां पर ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल आप लोग ड्रॉ करोगे। ये लो 1/4 सर्किल सर हमने ड्रॉ कर दिया है। इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल आप लोग ड्रॉ करोगे यहां से। ये लीजिए सर, हमने ये ड्रॉ कर दिया है 1/4 सर्किल, ये ड्रॉ कर दिया है एक क्वार्टर सर्किल जिसको हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा बढ़िया ड्रॉ तो नहीं हुआ, लेकिन ये मान लेना एक क्वार्टर सर्किल है, सुंदर सा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पहला मैं ये बता चुका हूं कि यहां पर सर्किल वाला मैं बता चुका हूं, तीनों को टच करने वाला। दूसरा मैं यहां वाला बता चुका हूं, और तीसरा मैं अब आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसको सेंटर मानते हुए अगर हम लोग एक यहां पर सर्किल ड्रॉ करते हैं तो बताइए उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। ऐसा वो हम लोगों से जानना चाह रहा है, हम लोगों से पूछना चाह रहा है, हम लोगों से सीखना चाहता है कि बताइए यहां पर अगर ड्रॉ कर दें तो क्या होगा, ऐसा हम लोगों से वो सीखना चाह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब की बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो अपने पास ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन वाले की रेडियस चाहे आप लोग कहीं भी मिला दो, चाहे यहां पर मिला दो वो भी अपने पास ए होगी, चाहे यहां पर मिला दो वो भी ए होगी, यहां पर मिला दो वो भी ए होगी, यहां पर मिला दो वो भी अपने पास ए होगी। ग्रीन वाला आप लोग कहीं पर भी ज्वाइन कर दीजिए, वो तो अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, वो तो अपने पास ए होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास ए है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास ए है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो अपने पास यहां से ये अपने पास ए होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये ऐसे थोड़ा सा यूं पास हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, आप कहोगे सर इसकी जो रेडियस है वो अपने पास, मान लो व्हाइट वाले की रेडियस अगर मैं यहां से यहां तक आर मानता हूं, व्हाइट वाले की रेडियस अगर मैं यहां से यहां तक, इसका सेंटर मैंने ले लिया है ये, यहां से यहां तक अगर मैं आर मानता हूं, तो ये बात ध्यान रखना, ये जो ग्रीन वाला इधर वाला बचेगा सिर्फ और सिर्फ इससे इधर वाला, वो क्या अपने पास a माइनस आर कहां से बचा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो? क्या इतनी बात मुझे बताइए सब लोग मिलकर कि अपने पास ये कहां से आ गया है। और आप लोग साथ ही मुझे ये भी बताना, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या अपने पास परपेंडिकुलर डालते जैसे ही मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये अपने पास सब लोग मिलकर बताइए क्या आर होगा क्या? और ये आर होगा, और ये कितना होगा, साइड अगर ए थी तो a/2 क्यों होगा? क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए होगा, सर कह रहे हैं एक बार इसलिए होगा, फिर मैं ये भी समझा दूंगा क्यों होगा, क्योंकि अब 50 क्वेश्चन आएंगे सर क्यों होगा क्यों होगा। ये आप लोग मेरे कहने से मान लो a/2, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को समझा दूंगा कि a/2 क्यों होगा। अभी आप लोग समझ लो, मुझे इतनी सी बात बताइए, ये यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर आ गई, बताने की कोशिश करना, क्या समझ पाए हो क्या? ये वाली दूरी अपने पास आर आ गई है, ये वाली दूरी a माइनस आर आ गई, यहां से यहां तक मैं इसको रेड कर रहा हूं पूरे ही, जो मैं आपको सर्किल ये जो ट्रायंगल दिखाना चाह रहा हूं। और ये a/2 नहीं समझ में आया वो मैं समझा दूंगा, लेकिन r और a माइनस आर कैसे आया, क्या ये तो समझ पाए क्या सब लोग? आगे बात समझ में? तो क्या आप लोग यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? तो बताइए अपने पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आर स्क्वायर प्लस अपने पास a/2 का स्क्वायर, यानी a²/4, इन दोनों का स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया है, आर स्क्वायर प्लस a²/4 बराबर a माइनस आर का होल स्क्वायर हम लोगों ने यहां पर लिख दिया है। चलिए अब हम लोग सोल्व करने बैठते हैं। बिल्कुल आपका आंसर एकदम ठीक है, याद तो इन चीजों को करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपको सोल्व भी करना आना चाहिए। a²/4 बराबर होल स्क्वायर जो होगा वो होगा a² प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar। जितने भी बच्चे क्वेश्चन लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भाई, एकदम सही है। ये इधर आएगा 2ar, ये इधर आ जाएगा, और उम्मीद करता हूं अब तो आप लोग सोल्व करना है। ये इधर आएगा तो 3/4 a² सोल्व करना, यही आना है, माइनस करना आप लोग, एक दो स्टेप खुद लिखना, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, उसके बाद आगे की चीजें आपको खुद को सोल्व करनी है। तो 3/2 नीचे आएगा तो 3/8a, ये अपना आंसर हो जाएगा। वहां पर कोई भी साइड हम लोगों से पूछ सकता है। अब आप लोग एक बात ध्यान रखना, एक चीज याद रखना सारे बच्चे, कि जब भी अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज अगर हो कभी भी, तो हमेशा याद रखना समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कभी भी एल्टीट्यूड डाला जाए तो हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। ये चीज याद रखना। वैसे तो ज्योमेट्री में क्यों होता है वो मैं बता चुका हूं, फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए इस चीज को, नहीं पढ़ा मुझसे ज्योमेट्री, तो ये आप लोग याद रखना कि कभी भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डाला जाए वो मिड पॉइंट पर मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री।
यहां पर अपने पास एक बच्चा कह रहा है सर 3/4 समझ में नहीं आया। भाई आप बैठे बैठे सिर्फ सोच रहे हो, खुद कुछ नहीं करना चाह रहे जिंदगी में, कि आप सोचते हो कि तुरंत मोदी साहब घर पर आए, ज्वाइनिंग लेटर मुझे दे जाएं और उसके बाद मेरी सैलरी शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया है मोदी साहब ने, तो मेरी एसएससी की सैलरी उससे जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे 5 गुना शुरू हो जाए, तो मेरी जिंदगी बन जाए। आप ये नटवर लाल के, मुंगेरी लाल था या कौन सा लाल था, उसके सपने सपने सिर्फ देखते हो, इसमें से घटाओ तो सही। मैंने कहा एक दो स्टेप आप खुद करना, 4a² इधर लेकर जाओगे सब कुछ। अब इतना तो देखिए, क्योंकि मैं कब से आपको पढ़ा रहा हूं। क्या आगे बढ़े? मुझे बताइए यहां पर ये जो अपने पास है, तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा था हर बच्चे को, ये मुझे बताओ यहां से यहां पर जैसे ही मैं मिलाता हूं रेड वाला, ध्यान से सुनना, अगर मैं रेड वाला यहां से यहां पर ज्वाइन करूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये रेड वाला अगर यहां से यहां पर मैं ज्वाइन कर दूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये दूरी इधर वाली, तो ये व्हाइट वाली जो रेडियस होगी वो तो अपने पास आर होगी, तो नीचे वाला ये कितना बचेगा, a-r। तो ये भी a-r है, ये भी a-r है, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्या? और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कौन होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर जैसे ही वह आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये टोटल अगर a था तो इधर भी a/2 होगा और इधर भी a/2 होगा, ये दोनों बराबर बराबर होते हैं। a/2 कैसे हुआ, क्या बात समझ पाए हो क्या? तो ऐसे अपने पास एक बात और आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एक ही चीज को मैं 5 4 5 बार बता देता हूं कि ऐसे देखो ऐसे देखो, तो फिर थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाता है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, मेरे से रिपीट करवाने के बजाय बाद में थोड़ा टाइम और लेना, और जो जो पॉइंट लिखते चलो जहां कम समझ में आया, और आप लोग देखना रिवाइज करके, आप जैसे मैंने अभी लाइव पढ़ा रहा हूं उसी एनर्जी के साथ, कोई चीज चेंज नहीं करता। रिकॉर्डेड में भी मैं सेम वैसे ही पढ़ाता रहता हूं, इसी टाइप से, कोई लाइन चेंज नहीं करता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ, हम लोग 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 10। 10 नंबर पॉइंट मैं सिखाने की, बताने की कोशिश करता हूं, और 10 नंबर से पहले एक बात आप लोग सीख लो, एक बात आप लोग समझ लो। कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, ये चीजें चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो, इनको याद ही कर लेना। अगर अपने पास कभी भी इस प्रकार से, ध्यान से सुनना, ऐसा अगर सर्किल बन जाए और एक 1/4 सर्किल अगर इधर से बन जाए, मैंने कल की क्लास में कहा था चीजें रटना मत, जो जो चीजें याद करने की होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए कि यहां पर अगर सर्किल बन जाए, इसकी रेडियस साइड कुछ भी दे सकता है, 15 20 कुछ भी दे सकता है, तो इसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास a/16 होगी। ध्यान से सुनना, यहां पर अगर सर्किल होगी वो अपने पास होती है a/6 साइड/6, और यहां पर अगर कोई सर्किल अपने पास बन जाता है तो उसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास 3/8a होगी। बोलिए आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से ये बात समझ पाए हो क्या, कि इन तीनों को आप लोग याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इतनी चीज समझाना चाह रहा हूं। 9 नंबर पॉइंट हमारे खत्म हो गए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 10 से मैं आपको फिर एक चीज दिखाऊंगा, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमेशा आप लोग याद रखना कि एक बार में कोशिश किया करो समझने की, और यहां पर इस क्लास में फायदा यह है कि आप लोग रिकॉर्डेड क्लास अगर देखते हो तो वापस क्लास मिल जाएगी जब कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं समझ में आए। इस टाइम मैं आपको समझा रहा हूं पॉइंट नंबर 10। देखिए दूसरे साइड में भी वही होता है विकी, जितना वहां बनता है a/6 ही होगा, यहां पर भी इधर बने तो वो भी अपने पास a/6 ही होता है, ध्यान रखना। ये यहां बने तो इसका भी a/6 ही होगी, इसकी जो रेडियस होती है यहां से यहां तक वो a/6 ही होगी, याद रखना। कार्तिक का हैप्पी बर्थडे है क्या आज? हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वापस 3 बार क्यों लिखोगे मंटन आप? ये बताओ, इसको पहले लिख चुके हो आप, कल की क्लास में मैंने बताया, आज तीनों को अलग अलग बता दिया, तो एक बार याद करवाता हूं, बाकी इसको क्यों लिखोगे भाई अब आप बताओ। हैप्पी बर्थडे भाई, जिस भी बच्चे का जन्मदिन है हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। A B C और D। देखिए ध्यान से सुनिए, एक दिन आपने बच्चों का लॉस करवा दिया था मंटन, अब नहीं होगा भाई, अब डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। ये अपने पास बी जो है, बी को सेंटर मानते हुए एक अगर हम लोग 1/4 सर्किल खींच दें, ध्यान से सुनना, बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है। उसके बाद अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ए को देखिए कितना धीरे धीरे मैं बना रहा हूं, आराम से तो आपको पढ़ा रहा हूं। बताइए 3 घंटे की क्लास में सिर्फ स्क्वायर में पढ़ा रहा हूं आपको, 1.5 घंटे की पिछली क्लास ली थी, आज की क्लास हो जाएगी कम से कम 1 1.5 घंटे की। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास ये थोड़ा सा ग्रीन वाला, पता नहीं, पहले वाला तो ठीक बनता है, दूसरे वाला थोड़ा सा बढ़िया नहीं बनता सर्किल।
बोलिए ठीक है क्या? यहां पर हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया। आपकी बार ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। हमने क्या किया है, यहां पर एक स्क्वायर बना दिया है और इसकी साइड देकर वो इस स्क्वायर की जो साइड है वो हम लोगों से पूछ सकता है। ये अपने पास क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से यहां तक मुझे बताइए, सब लोग मिलकर बताओ क्या ये ए होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास होगा ये अपने पास ए होगा। उम्मीद करता हूं ग्रीन वाला ए क्यों होगा ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। ये वाली साइड अगर अपने पास एक्स है, ध्यान से सुनना, ये वाली साइड अगर अपने पास एक्स है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये वाली साइड अगर अपने पास एक्स है तो ये वाली जो साइड होगी यहां से यहां तक, वो स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो ध्यान रखना ये वाली जो साइड होगी वो अपने पास यहां से यहां तक तो होगी a/2, यहां से यहां तक होगी a/2 और यहां से यहां तक होगी अपने पास x/2। तो टोटल जो साइड है वो क्या अपने पास a/2 प्लस x/2 आ गई है क्या? याद रखना अज्ञान में इसका कोई जैसे अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे इतनी सी बात आप बताइए सारे लोग मिलकर। ये देखो, मैं आपको चुप करवाता हूं ताकि मेरी सुनो। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये वाली साइड यहां से यहां तक होगी अपने पास a/2 और ये वाली जो साइड होगी ये तो अपने पास होगी a/2 यहां से यहां तक, ये वाली साइड होगी अपने पास x/2। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मैं कह रहा हूं, ऐसा आप लोग सोच लीजिए कि एक बार मैं बता रहा हूं फिर बाद में मैं समझा तो दूंगा ही, एक बार मेरे कहने से याद कर लो। मुझे तो इतनी बात आप लोग बताइए, क्या ये वाली साइड अपने पास a क्यों होगी? क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताइए कि ये वाली साइड a क्यों होगी, ये बताओ बस। नीचे वाली साइड x/2 a/2 वो मेरा काम है समझाने का। मुझे पता है कौन सी चीज आपको समझ में आई है, कौन सी चीज नहीं आई, वो मैं समझा दूंगा। रेडियस है इसलिए बिल्कुल। और ये x साइड मैंने खुद ने मानी है और नीचे वाली साइड क्यों है? क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो मुझे बताइए क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से? याद करो उस पाइथागोरस थ्योरम को। क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास a/2 का a/2 प्लस x/2 का स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर बराबर? मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से a स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो? बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी कि हमने कैसे लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम से। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग सब लोग, ये जो अपने पास पॉइंट है ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इसमें x का मान देकर a का मान देकर x का मान पूछ सकता है। तो ये अपने पास x बराबर, मैं बताता हूं कैसे। तो क्या 3/5a, इसको पूरे को आप लोग सोल्व कर लेना और जो रिजल्ट है उसको आप लोग याद कर लेना। क्या याद कर लोगे क्या? आनंद भाई रुको तो सही मेरे देवता, ये गुंजा है या गंजा है, थोड़ी देर तो रुक जाओ यार। मैं कह रहा हूं थोड़ी सी देर रुक जाओ भाई, एक एहसान कर दो हम पर, जिंदगी भर याद करेंगे, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कोशिश करना सीखने की, मैं क्या बता रहा हूं थोड़ी देर मेरी आप सुनते ही नहीं हो, आप तो अपनी अपनी गाते रहते हो, जबकि क्लास में मेरी सुनो। कभी मैं आपके घर आऊंगा मैं आपकी आपकी सुनूंगा, दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क रखो। यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, आप लोग सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये वाली साइड अगर ए है, ध्यान से सुनना, ये वाली साइड अपने पास ए है, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, ये वाली साइड अपने पास ए है, ये वाली साइड अगर अपने पास एक्स है, तो सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ध्यान से सुनना, ये वाली डिस्टेंस जो होगी यहां से यहां तक, वो क्या अपने पास ये जो ग्रीन वाली है वो मुझे बताइए क्या ए स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर? बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहली बात मुझे ये बताइए ये कैसे आई ग्रीन वाली लाइन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? बात समझ में आ गई? यहां पर ठीक है बिल्कुल। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक बार P मान रहा हूं, इसको मैं एक बार P मान रहा हूं। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ ये वाली जो साइड होगी वो क्या अपने पास टोटल अगर A है और इधर वाली रेड वाली को मैं अगर ये मान चुका हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को P मान चुका हूं, तो ये वाली साइड जो होगी वो मुझे बताओ क्या A माइनस P होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताते जाओ कि आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों होगा। ऐसे ही मैं आपसे ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये यहां से यहां तक की जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो अपने पास ए होगी। ये ग्रीन वाली की मैं बात कर, रेड वाले की मैं बात कर रहा हूं, यहां से रेड में मैं बनाता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाली जो साइड होगी वो अपने पास ए होगी। ये वाली साइड अगर अपने पास ए है, ध्यान से समझना, ये वाली साइड अगर अपने पास ए है और ये वाली साइड अगर अपने पास एक्स है, व्हाइट वाली साइड अगर एक्स है, तो सभी लोग मिलकर मुझे बताओ, मैं ग्रीन बनाता हूं, यहां से यहां तक की जो साइड होगी, ये वाली जो मैं अब बना रहा हूं ग्रीन, ये कितनी होगी? तो आप सब लोग मिलकर कहोगे सर ये वाली साइड जो होगी ना वो अपने पास पी होगी। मुझे बताइए यहां पर ए के स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दूं तो एक ग्रीन वाली साइड एक बार वापस से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, क्या आपको याद है क्या?
ग्रीन वाली साइड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी और इसको मैं पी मान चुका हूं। तो सब लोग मिलकर ये बताइए, ये वाली जो साइड बचेगी टोटल अगर वाई है तो ये वाली जो साइड बचेगी वो क्या ए माइनस पी बचेगी क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके दोनों तरफ ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होती है। मैं सिर्फ इतना अक्सर समझाना चाह रहा हूं कि क्यों होती है, क्योंकि मैं जैसे ही कहूंगा कि बराबर होती है तो एक बच्चा कहेगा कि क्यों होती है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसके जो दोनों साइड बनी, क्या वो अपने पास दोनों साइड जो बनी वो अपने पास दोनों बराबर होती है? इतनी बात मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम से मैंने कर दिया। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को मैं मिटा देता हूं। मैंने ये प्रूव किया कि ये वाली और ये वाली दोनों कितनी होंगी, वो ए माइनस पी अलग बात है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि ये दोनों बराबर होंगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं वापस मिटा देता हूं इस चीज को। ये वाला ये वाला ये वाला ये लो मिटा दिया मैंने, ये आ गया। आप देखना, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, सब कुछ मिटा देता हूँ यहां से, ताकि अपने पास आपको अच्छे से समझा सकूं मैं। ये वाला ये वाला ये वाला मिटा दिया मैंने। अब मुझे ये बताओ, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये वाली साइड यहां से यहां तक और ये वाली साइड यहां से यहां तक, ये वाली साइड यहां से यहां तक, ये दोनों बराबर होंगी? क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? तो इसको अगर एक बार कुछ भी मान लो वाई मानते हो, इसको अगर वाई मानते हो, ये अपने पास वाई होगा, और इसको आप लोग ए मान लीजिए, इसको आप लोग ए नहीं, इसको आप लोग व्हाइट वाले को एक्स मान चुके हो, ये एक्स है। तो मुझे बताओ क्या लिख सकते हो आप लोग? यहां पर आप लोग आराम से बैठकर लिख सकते हो कि वाई प्लस अपने पास एक्स प्लस वाई बराबर क्या ए लिखा जा सकता है? बोलो ठीक है क्या? तो 2y बराबर अपने पास a माइनस एक्स अगर होगा, 2y बराबर a माइनस एक्स है, तो y की वैल्यू मुझे बताओ, क्या a माइनस एक्स बाई टू क्या यही हुई क्या? ये बात मुझे बताना। और सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या यहां से यहां तक की दूरी अगर आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, तो क्या ये अपने पास y प्लस एक्स होगी क्या? ये दूरी जो अपने पास होगी क्या वो y प्लस एक्स होगी क्या? y का मान ये आ चुका है, तो y प्लस एक्स अगर आप लोग इस साइड निकालना चाहते हो तो y का मान आ चुका है a बाई टू माइनस एक्स बाई टू। के अलग अलग भी लिख सकते हैं क्या? a बाई टू माइनस एक्स बाई टू, टू को दोनों के साथ बताओ अलग अलग लिख सकते हो क्या? और ये अपने पास आगे वाला दोनों, ये तो y का मान है, इधर भी आप लोग x जोड़ दो। तो मुझे बताओ इन दोनों को जब सोल्व करोगे ना भाई, ये अपने पास a बाई टू प्लस अपने पास x बाई टू होगा। तो ये डिस्टेंस मुझे बताइए यहां से यहां तक a बाई टू प्लस एक्स बाई टू कैसे आई, x बाई टू प्लस a बाई टू कैसे आई? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? क्या बात समझ में आ गई? तो अब इसमें कहां कंफ्यूज हो भाई? ये दोनों अपने पास बराबर हैं, मैंने बता दिया कि दोनों बराबर हैं, और इन तीनों को जोड़ के y को x को और y को जोड़ के मैंने ये लिख दिया। अब इसमें अपने पास यहां पर मैं चाहता हूं कि ये इतनी साइड जो वो y प्लस एक्स हो, y प्लस एक्स अगर हो तो y का मान मैंने यहां पर रख दिया, और अलग से मैंने जोड़ के बताया यहां पर ये y का मान है, ये x का मान है। ये दोनों सोल्व करोगे तो x बाई टू a बाई टू ऐसे कैसे रख लिया? इसमें बताइए कहां आप कंफ्यूज हो गए? बताओ, मैं वापस समझा देता हूं सृष्टि, मैं फिर समझा देता हूं। देखिए, मुझे ये बताइए, ये दोनों तो देखिए आपको थोड़ी देर पहले का देखना पड़ेगा। मुझे वैल्यू चाहिए, वापस समझा देता हूं, मुझे वैल्यू चाहिए एक्स प्लस वाई की। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास सारी वैल्यूज हैं। मेरे पास वैल्यू है 2y प्लस एक्स बराबर ए है, ये टोटल अपने पास ए है। फिर समझा देता हूं, ये अपने पास टोटल साइड ये y है, ये y है, ये x है। इन सभी को ऐड करने पर मुझे बताइए a आया है। तो क्या अपने पास 2y बराबर क्या a माइनस एक्स होगा क्या? तो y बराबर कितना होगा? तो y बराबर होगा a बाई टू माइनस एक्स बाई टू। लेकिन हमारे को जो वैल्यू चाहिए वो तो यहां से यहां तक की वैल्यू लिखनी है मुझे, तो ये वैल्यू यहां से यहां तक। तो मुझे बताइए, क्या हम लोगों को टोटल y प्लस एक्स चाहिए क्या? ये अपने पास कितना चाहिए? y प्लस एक्स है, ये वाला मान जो y प्लस एक्स है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये वाली वैल्यू y प्लस एक्स या तो पहले निकाल लो, या डायरेक्ट आप लोग एक काम करो, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि नीचे वाली साइड y प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस अपने पास x का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर? बताइए लिख सकते हैं क्या? और y का मान आप लोग एक काम करो, यहां से पुट कर दो। y का मान यहां से पुट कर दो, तो y की वैल्यू उसको छोड़ो, पहले वाली हर चीज को छोड़ दो जो आपको नहीं समझ में आई। y का मान रख सकते हो a बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ऐसे समझ लेना आप लोग। अगर वो चीज x बाई टू और a बाई टू नहीं समझ में आ रही है तो इसको आप लोग ऐसे समझ लेना भाई। प्रत्येक बच्चा अगर उधर से आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है वो चीजें, तो ऐसे आप लोग समझ लीजिए। और यहां से ये अपने पास होगा a बाई टू प्लस एक्स बाई टू। ये सोल्व करोगे ना तो अपने पास क्या, अब तो अपने पास क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? फाइनल रिजल्ट आप लोग खुद निकालना कि क्या आएगा, एक्स का मान क्या आएगा, खुद करने की कोशिश करना घर पर बैठकर। मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट नंबर, मैं इस टाइम हूं 11 नंबर पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास सर्किल है कोई भी, ये लो बैक कर लो भाई।
क्या आगे चले? अब आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास मान लो कोई भी सर्किल है, ये अपने पास कोई सर्किल है और इसमें अपने पास ये एक स्क्वायर है। थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। और ये मैंने हटा दिया, अब की बार सर्किल मैंने पहले ही बना लिया है, ये मैं हटा देता हूं। बनाना तो वही क्वार्टर सर्किल है, लेकिन क्वार्टर सर्किल में मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं अकेला क्वार्टर सर्किल बनाऊं। ये लो ऐसे बना दिया। अब की बार क्या समझ पाए हो क्या? ए बी सी और डी। ध्यान से सुनना आप लोग, ए बी सी और डी। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक और सर्किल यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखना, ध्यान से सुनना। एक सर्किल मैं और ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, और अब की बार मुझे इस सर्किल की रेडियस चाहिए। एक सर्किल मैं और ड्रॉ कर रहा हूं यहां से। ये लो, देख लो, बढ़िया सर्किल ड्रॉ किया मैंने आपके लिए। चलो इसकी रेडियस बताओ, अगर इसकी साइड ए है तो इसकी रेडियस बताइए। इसकी साइड अगर अपने पास ए है, ए बाई सिक्स ऐसे नहीं था भाई। ए बाई सिक्स तब था जब इसके पास एक और सर्किल बन जाए। तो ए बाई सिक्स तो आप लोग मत लिखो देखते ही, वो तब था जब यहां पर एक और ऐसे हो और फिर यहां पर सर्किल बनाया जाए, उसका था ए बाई सिक्स। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग समझिए, ये ऐसे था, उसका ए बाई सिक्स था। अब की बार तो ये पूरा ऐसे बना हुआ है, तो दोनों में आप लोग डिफरेंस समझिए। आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया, तो मैं आपको क्या की कोशिश करना, प्रत्येक स्टूडेंट अच्छे से समझना भाई। यहां से यहां तक ये जो येलो वाला सर्किल है, इसकी रेडियस अपने पास ए है। ध्यान से समझ लो, ये दोनों टच कर रहे हैं भाई, ये चीज ध्यान रखना। ये बात आप लोग याद रखना, ये जो सर्किल है दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये दोनों सर्किल टच कर रहे हैं। जो थोड़ा सा मुझसे हुआ नहीं वो, तो ये मत समझ लेना कि टच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये चीज आप लोग याद रखना। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कह रहा हूं, देखिए। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यहां से यहां तक आप लोग जब भी अपने पास ऐसा हो, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये वाला, ये जो व्हाइट वाला है, ध्यान से समझना। इस व्हाइट वाले पर ये चीज आप लोग ध्यान से समझना कि यहां से यहां तक ये अपने पास रेडियस है, यहां से यहां तक ये अपने पास रेडियस है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, रेडियस व टेंजेंट के बीच। तो ये भी अपने पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो मुझे बताओ इस कोने में क्या इसकी साइड अगर आर है, इसकी रेडियस अगर आर है और इस वाले की रेडियस ए है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताना क्या इस कोने में छोटा सा हमेशा और हमेशा एक स्क्वायर बन जाएगा क्या? क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, 90 पहले से 90 है और दो साइड बराबर, तीन कोण 90 होते ही चौथा अपने आप 90। तो उस डायगोनल की अपने पास उस छोटे से स्क्वायर का डायगोनल बताओ। तो डायगोनल का फॉर्मूला पहली क्लास में आपको लिखवा चुका हूं, अगर आप लोगों को पता है तो। डायगोनल का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या √2r? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये √2r होगा। यहां से यहां तक ये जो रेडियस है इसकी, ये अपने पास r है, और यहां से यहां तक ये वाली जो रेडियस है वो अपने पास a है। इन तीनों का सम क्या बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा? हाँ ना बताओ, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? कि मैंने पूरा आपको अच्छे से ढंग से बताने की कोशिश की है कि अपने पास कौन कौन मिलकर, अपने पास एक तो √2r मिलकर, ध्यान से समझना, एक तो √2r मिलकर, प्लस अपने पास कौन मिलकर, आर मिलकर, प्लस अपने पास ए मिलकर, क्या बड़े वाले स्क्वायर की साइड जो ओरिजिनल था शुरुआत में वो ए है, तो क्या ये बराबर में √2a होगा? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? गोल्डन बताइए भाई, कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो मैं बता देता हूं। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा कौन सी बात नहीं समझ में आई, आप डिटेल से लिखो, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। स्क्वायर का डायगोनल है, ये स्क्वायर बन गया जिसकी साइड अपने पास आर है। फिर समझा देता हूं, ये कोने में एक छोटा सा स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास यहां पर आर है। तो मुझे ये बताओ, क्या अपने पास स्क्वायर का डायगोनल नहीं लिख सकते क्या? तो यहां से यहां तक इसकी साइड आर थी, ये आर थी, तो क्या √2r हो जाएगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर ये अपने पास आर है, इसकी रेडियस, व्हाइट वाले की रेडियस आर है, ये नीचे अपने पास ए है। तो तीनों को मिलाने पर क्या इन तीनों का सम बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा? और इसकी साइड तो आर थी तो डायगोनल √2r हो गया, इसकी साइड ए है तो डायगोनल √2a हो गया। बोलो ठीक है क्या? ठीक है सुनील? 2a तो भाई मैंने कहीं लिखा ही नहीं, अब इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। एक बच्चा कह रहा है सर 2a नहीं समझ में आया, मैंने कहीं लिखा नहीं भाई 2a।
तो यहां पर मुझे ये बताइए, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि √2 + 1 अपने पास इंटू आर है, ध्यान से समझना, √2 + 1 इंटू आर है बराबर √2 - 1 इंटू अपने पास ए होगा। क्या आप लोग एक स्टेप खा जाओगे? बोलो एकदम ठीक है क्या? ए को आप लोग आगे ले गए और ए ध्यान रखना कॉमन ले लिया है, ये अपने पास ये आ गया है, बोलिए ठीक है क्या? खा गए, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ आर का मान क्या होगा, सब लोग मिलकर बताइए। तो आप बोलेंगे सर आर की जो वैल्यू होगी वो √2 - 1 अपॉन √2 + 1 होगी। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है आर का मान। अब कोई भी बच्चा जो थोड़ा बहुत मैथ जानता है वो इसको रेशनलाइज कर लेगा। वैसे तो मुझे आगे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी नीचे अगर अपने पास प्लस हो तो ऊपर नीचे हम लोग इंटू किससे करेंगे? √2 - 1 से इंटू कर देंगे। अब ये कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता, कुछ भी पहली बार पढ़ने आए हैं, उनको नहीं पता होगा नीचे एक कैसे आ गया। तो ध्यान रखना ये a + b और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, इंटू अपने पास a और अपॉन में 1 बन जाएगा, क्योंकि a + b है और a - b है, तो a² - b²। ये अपने पास चाहो तो इसका होल स्क्वायर खोल लो, नहीं तो आर का मान ये आ जाएगा। इनको रटने की कोशिश नहीं करनी है, बस आप लोग याद रखना इस पॉइंट को कि निकालते कैसे हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? वो एक बार फिर बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, इसको तो मैं क्या बताऊं, एक बार फिर समझाता हूं भाई, इसी पर मैं वापस आऊंगा। लेकिन एक पॉइंट पहले 12 में आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद बेसिक थोड़ा सा सही नहीं है। आप लोग शुरुआत से पढ़कर आओगे तो वैसे सीख जाओगे। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर से एक बार, जो बच्चा नहीं समझ पाया कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब भी अपने पास यहां पर अगर कोई सर्किल बनता है, ये हमेशा आप लोग याद कर सकते हो, जब भी कोई भी सर्किल अगर यहां पर बने, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सर्किल मुझे बनाने दो। यहां पर जब भी कोई सर्किल अगर बनता है तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मान लो दो इक्वल सर्किल आप लोगों ने बनाए हैं, समान रेडियस के सर्किल आप लोगों ने बनाए हैं दो। यहां पर दो इक्वल रेडियस के सर्किल आप लोगों ने बनाए हैं। मान लीजिए एक सर्किल अपने पास ये है और दूसरा सर्किल अपने पास यहां से ये वाला है। दो सर्किल आप लोगों ने बनाए हैं इक्वल रेडियस के। तो एक बात जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, इनकी रेडियस इक्वल है भाई, इतना आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो इसको बनाने के लिए, है ना। ये दोनों एक दूसरे को टच करते हुए, तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर जैसे ही ये अपने पास इसकी रेडियस आर होगी, ध्यान से समझो, इसकी रेडियस अपने पास आर होगी, इसकी रेडियस अपने पास आर होगी। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये पहले से ही 90 डिग्री। तो ये तो मैंने दो ही रखे हैं, वो 5 भी रख सकता है, 7 भी रख सकता है। एक क्वाड्रिलेटरल के तीन कोण अगर 90 डिग्री है तो चौथा भी 90 डिग्री होगा, पहली बात तो। और उसके बाद अगर अपने पास दो पास पास वाली साइड बराबर है तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। तो कोने में ऐसे छोटा सा स्क्वायर बनेगा। ये बात मैं आपको हमेशा समझाना चाह रहा हूं थोड़ी देर पहले से। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस कोने में छोटा सा जो अपने पास बनेगा वो अपने पास एक स्क्वायर बनेगा। मैं ये बात आप लोगों को बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। तो यहां पर तीन कोण 90 डिग्री होते हैं, चौथा 90 डिग्री होगा। और ये अपने पास बराबर बराबर हो गया, तो अपने पास दो साइड बराबर होते स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं अलग अलग कलर में अगर बनाऊं तो ये बताओ, इस छोटे वाले स्क्वायर का जो कोने में स्क्वायर बना है जिसकी साइड आर है, उसका डायगोनल मुझे बताइए ये कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे √2r होगा। बोलो ठीक है क्या? ऐसे ही इस कोने में जो स्क्वायर बनेगा, इस कोने में जो स्क्वायर बनेगा उसका डायगोनल मुझे बताइए, ये वाला जो डायगोनल होगा वो सारे लोग मुझे बताओ क्या √2r होगा क्या? और ये दूरी भी अपने पास r है, ये दूरी भी अपने पास r है। तो बड़ी वाली लाइन यहां से देखना, मेरा पॉइंट कहां पर है, ब्लू वाला, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, वो बड़े वाले का क्या विकर्ण है क्या, डायगोनल है क्या? एक बच्चा गोल्डन कर रहा है 2r। सत्य की खोज में निकल जाओ 2r मेरे भाई। यहां पर अपने पास क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बड़े वाले का डायगोनल है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस। 2r कैसे होगा भाई, कौन से नियम से होगा, कौन सी स्कूल से पढ़े हो आप, वो बता दो मुझे। तो मुझे ये बताइए, बड़े वाले का डायगोनल क्या √2a होगा क्या? बड़े वाले का डायगोनल √2a होगा। और ये √2a अब की बार किस किस के बराबर होगा? तो आप कहोगे सर ये √2a √2r प्लस अपने पास r और r मिलकर ये 2r प्लस अपने पास √2r। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब यहां से अपने पास वो तो कॉमन ले लेंगे, √2a तो अपने पास सही, आगे से ये अपने पास 2 टाइम होगा, 2√2r प्लस अपने पास 2r है। और यहां से 2 आप लोग कॉमन ले लोगे, और उसके बाद तो सोल्व तो आपको खुद को करना है भाई। तो पिछले क्वेश्चन में अगर मैं आपको अब भी नहीं समझ में आया तो भाई, तो मैं तो आपको क्या ही कर सकता हूं, मैं तो यही बोलूंगा रिपीट करके एक बार वापस देख लेना यार।
यहां पर तो मुझे ये बताइए, अब की बार ये जो दूरी थी ना वो ए है, ध्यान से सुनना, इस पिछले वाले में ये जो डिस्टेंस थी ये अपने पास, ध्यान से सुनना, ए है, ये वाली दूरी ए है, ये वाली छोटी सी ग्रीन वाली दूरी इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस आर है, और ये वाली जो कोने में जो डिस्टेंस है वो √2r है। तो क्या बड़े वाले रेड वाले के डायगोनल के बराबर होगा कि इसकी साइड ए है तो पूरे रेड वाले का जो डायगोनल होगा वो तो यहां से यहां तक क्या √2a होगा क्या, तो √2a जो होगा ना वो 3 के बराबर होगा, एक तो √2r के बराबर, एक अपने पास r के बराबर, इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो √2r के बराबर होगा क्या। अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। आ गया समझ में। मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं, देखिए, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 13, आप चीजें मुझे बताते रहना भाई, इसको हम लोग काफी सही तरीके से पढ़ेंगे, याद रखना। ये मुझे बताइए, अगर कोई भी स्क्वायर अपने पास, और उससे पहले स्क्वायर से पहले हम लोग सर्किल बना लेते हैं ताकि डायग्राम अपने पास सुंदर बने, और हमारा कोई लालच है नहीं। ये अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, तो हम लोग पॉइंट नंबर 13 देख रहे हैं। मैं आपको यहां पर क्या समझा रहा हूं कि इसकी साइड अगर एक है, इसकी साइड अगर एक है तो मुझे सभी लोग मिलकर यह बताना कि यहां पर बने सर्किल का, ये जो सर्किल कोई बनता है जो इन तीनों को अगर टच करता है, ध्यान से समझना, यहां पर अगर कोई सर्किल बने जो इन तीनों को अगर टच करे तो क्या आप लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ये बात बताओ मुझे सबसे पहले सब लोग। तो मैं आपको ये पॉइंट, इसकी रेडियस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको यहां पर सिखा कर आया हूं पॉइंट नंबर 11 पर। ये जो चीज है पॉइंट नंबर 11 पर सिखा के आया हूं मैं, √2 - 1 का स्क्वायर इंटू ए होगा, बोलिए याद है क्या। यहां पर इस सर्कल की जो रेडियस होगी रेड वाले की, इतनी पॉइंट नंबर 11 में आप लोगों को पढ़ा कर आया हूं कि इसकी रेडियस अगर आर है तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगी √2 - 1 का स्क्वायर इंटू आर इंटू ए होता है, और ए का मान अब की बार यहां पर 1 गिवन है, क्या इतनी बात याद है क्या, बताओ। सुना दो संजय, सुनाओ तो सही भाई। इसके बाद मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, एक सर्किल में यहां पर क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, यहां पर ये तो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं तो इसी को तो बार बार मैं क्यों पूछूंगा। मैं यहां पर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर हम लोग एक और सर्किल बना लें ब्लू कलर का, उसकी रेडियस क्या होगी, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, इसकी रेडियस क्या होगी ये बताओ मुझे। बताता हूं सुमरन, मैं खुद ही बताऊंगा आपको। देखिए, एक बात जिस बच्चे ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी वो लोग याद रखना पहले तो, अगर दो सर्किल, ध्यान से सुनना, अगर अपने पास दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर दो सर्किल जो इक्वल रेडियस के होने जरूरी नहीं है, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर है, और यहां पर एक सर्किल और बना दिया जाए जो इन तीनों को अगर टच करे, यहां पर एक सर्किल और बना दें जो इन तीनों को अगर टच करे, ऐसा कोई सर्किल अगर हो, तो हमेशा इस चीज को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना, यहां पर अगर हम लोग एक सर्किल बना लें तो इसकी रेडियस अगर अलग अलग रेडियस होगी, ये चीज ज्योमेट्री में मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, इसको आप लोग याद रखना। और इसकी रेडियस अगर सी है तीनों को टच करते हुए, तो एक फॉर्मूला होता है 1/√c बराबर अपने पास होगा 1/√a प्लस अपने पास 1/√b, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 1/√c बराबर होता है 1/√a प्लस 1/√b। सर ये यहां पर क्यों समझा रहे हो, मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर हम लोग एक कंप्लीट सर्किल बना लें, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग इसको कंप्लीट सर्किल बना लें तो क्या आपको वैसी ही आकृति दिखाई दे रही है क्या, कि इसकी रेडियस अगर मैं एक बार सी मानूं और इसकी रेडियस अगर मैं बी मानता हूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या आपको सेम वही आकृति दिखाई दे रही है क्या, इसकी रेडियस अगर मैं सी मानता हूं और इसकी रेडियस ए, तो क्या 1/√c बराबर, इसकी रेडियस सी माने तो 1/√c बराबर क्या 1/√a प्लस 1/√b होगा, क्या आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो क्या। तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग, 1/√c, ध्यान से सुनना, फिट हो गया जे, बिल्कुल ठीक है।
प्रूफ भी पता है, बहुत अच्छी बात है। 1/√c बराबर, इसका रूट करोगे, 1 का रूट तो अपने पास 1 ही होगा, इसका रूट करोगे इसकी एक साइड, 1 का रूट तो 1 ही होगा, और इसका अगर रूट करोगे तो मुझे बताओ इसका रूट क्या √2 - 1 होगा क्या? तो ये जो अपने पास है, ये अपने पास 1/√c है, और ये इसको अगर सोल्व करते हो तो ये तो अपने पास 1 है, और इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या √2 + 1 है क्या? ऊपर नीचे √2 + 1 से इंटू करना, इसको करने की कोशिश करना। देखो भाई, यहां कुछ बच्चे कहेंगे कि अचानक आया है, ये अचानक नहीं आया। ऊपर नीचे हम लोग √2 - 1 से इंटू करेंगे तो नीचे बन जाएगा अपने पास 1। तो 1/√c की जो वैल्यू है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 2 + √2 होगा क्या? जो कि अपने पास यहां पर मुझे बताओ √c का मान क्या होगा? तो √c का मान आप कहोगे सर 1/2 + √2 होगा, 1 + 2 √2 होगा। या अपने पास यहां पर ऑप्शन में अब कुछ भी आ सकता है, सी का मान मैं लिख देता हूं, चाहो तो उसको रेशनलाइज कर लो, या अपने पास कुछ भी फिर तो बन सकता है, 2 + √2 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है सुमरन, इसमें मुझे बताइए, अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर आप लोग नहीं समझ पाए, कोई भी बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में ये चीजें मैं नहीं समझाता हूं भाई, ये तो मैं आपको करके बताता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना समझाता हूं कि 1/√c बराबर, ये तो फॉर्मूले में है। यहां तक हर बच्चा हाँ 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 करते चलता है, लेकिन और मेरी एक आदत ऐसी है कि मैं चाहता हूं कि क्लास में 100% बच्चों को ये चीज समझ में आए, और फिर बाद में अपने पास पता लगता है कि 1/√c बराबर ये, तो यहां से इसका मान 1/√c बराबर, इसके बाद आपको खुद ही करना होता है ये चीजें। यहां तक ही मेरा काम है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं, यहां कैलकुलेशन या इसको कैसे सोल्व करेंगे वो चीज तो आप लोगों को अब आनी चाहिए कि इसको आगे कैसे करोगे। दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 मैंने शुरुआत में दे दिया है। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और वापस आकर एक पॉइंट जो मुझे आपसे पूछना है, पॉइंट नंबर 14, वो अपने पास इस प्रकार से है, जो कि मुझे आपको बताने की कोशिश करनी है। एक अपने पास यहां पर, अगर कभी भी ध्यान से सुनना, एक स्क्वायर अगर है, एक स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम रेडियस का अगर कोई सेमी सर्किल है, ध्यान रखना, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल है कोई भी, यहां पर अपने पास मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल है, तो उसकी अपने पास रेडियस क्या होगी, ये आप लोग सुनने के रूप मैंने 4 बार भाई बोल दिया है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको फिर समझाने की, कि ये एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने दिया हुआ है कि ये एक दिया हुआ है। लव यू भाई। तो मैक्सिमम रेडियस का ध्यान से सुनना, मैक्सिमम रेडियस के सेमी सर्किल की रेडियस क्या होगी, चलिए करने की कोशिश करो, मैं तब तक वापस आता हूं, लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। वापस आइए। यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसकी साइड अपने पास ए है तो आप लोग, कुछ लोग, जैसे ही मैं बोलता हूं कि इसके अंदर अगर हम लोग सेमी सर्किल बनाए तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सेमी सर्किल बना देते हैं यहां पर। ये जो सेमी सर्किल है वो यहां पर बना देता है और बोलते हैं रेडियस a/2। कुछ बच्चे जब मैंने क्लास में बात करता हूं तो जैसे यहां पर भी आंसर देते हैं, कुछ इसके डायगोनल का आधा आंसर दे देते हैं, वो यहां पर बना देते हैं। उनको ये नहीं पता कि यहां पर बनाओगे तो वो बाहर निकल जाता है, इस प्रकार से अपने पास होगा। तो फिर सर हम लोग कैसे बनाए, मैक्सिमम इसने अगर बोल दिया है तो इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होगा वो अपने पास क्या होगा। देखिए, जब हम लोग सर्किल अगर इसके अंदर बनाएंगे तो वो जो सर्किल होगा वो इस प्रकार से ऐसे अपने पास बनेगा। इसको आप लोग ध्यान रखना। कैसे बनेगा, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो यूं तो डायग्राम मुझे, ये रुक जाता है यहां आके, बदमाश। तो ध्यान से सुनना, ये अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, मैं यहां बनाता हूं वापस से। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 14 पर मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल जो बनेगा ना, वो इस प्रकार से ना तो डायगोनल पर बनेगा ना साइड पर बनेगा, हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। और यहां से पास होता हुआ मैक्सिमम साइड का मैक्सिमम जो होगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ऐसे बनता है वो वाला सेमी सर्किल, क्योंकि हमें सर्किल नहीं बनाना, हमें सेमी सर्किल बनाना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो बिल्कुल 1/√, ये उसमें आया कैलाश, ये आपको ज्योमेट्री से याद करना है। ये चीज ज्योमेट्री से एक बार याद करनी है आपको। तो मैंने ये डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है और मैंने आपको सिखाने की और बताने की कोशिश की है कि ये यहां से यहां तक, जो कि फिर मुझसे सही नहीं बना ये डायग्राम, याद रखना। ये पूरा यहां पर टच होगा तब अपने पास सही डायग्राम बनेगा, जो कि अब मुझसे इस टाइप से नहीं बन रहा है तो इस डायग्राम को मैं छोड़ता हूं। ये यहां पर टच होना चाहिए, इस टाइप का एक डायग्राम अपने पास बनना चाहिए। बात समझ पा रहे हो ना आप, जो कि मुझसे बना नहीं ये वाला। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूं, बने तो ठीक, नहीं तो अगले पर फिर मैं आपको लेकर चलता हूं। यहां पर अपने पास कैसे बनाऊं मैं, यहां से बन गया ना अब की बार, एकदम ठीक है, अब बन जाएगा, सीख गया हूं मैं। ये लीजिए, ये बन गया है अब की बार बिल्कुल परफेक्ट। ये इस प्रकार से सेमी सर्किल बनेगा। और ध्यान रखना ये नहीं आएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं। ये सेमी सर्किल बनेगा, बोलिए ठीक है क्या। अब यहां से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसकी साइड अगर ए है तो इसकी रेडियस हम लोगों से पूछता है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास आर में मान लेता हूं। यहां से यहां तक इसकी रेडियस में आर में मान लेता हूं। तो जो टोटल डिस्टेंस है ना अपने पास, वो अपने पास ए थी। तो ये दूरी बताओ बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों तरफ अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो मुझे ये बताइए यहां से जो बची हुई डिस्टेंस होगी, इस प्रकार से ये वाली रेड वाली डिस्टेंस, ये वाली, सॉरी, ये वाली रेड वाली जो डिस्टेंस है, यहां पर ये दूरी तो आर है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, ये आर है। तो इधर वाली दूरी, ये जो डिस्टेंस बची, मैं परपेंडिकुलर अगर डालू तो रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे। मुझे बताओ ये क्या a माइनस आर, और ऐसे ही परपेंडिकुलर डालू क्योंकि टोटल ए थी, टोटल डिस्टेंस अपने पास ए है और ऊपर वाली अपने पास टोटल डिस्टेंस ए है यहां से यहां तक। तो ये मुझे बताइए सब लोग मिलकर, क्या ये दूरी अपने पास a माइनस आर रेड वाली कैसे बची, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। ये बात समझ में आ गई सबको। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये कोण 90 है, ये कोण 90 डिग्री है, क्यों मुझे बताओ। ये कोण 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के तीन कोण, ये 90, ये 90 और ये 90 डिग्री अगर हो गया तो चौथा अपने आप 90 होगा। और क्या दो साइड अपने पास बराबर अगर हैं तो क्या स्क्वायर बन गया है क्या। ये वाली साइड भी कितनी होगी, a माइनस आर होगी, और ये वाली साइड भी a माइनस आर होगी, बोलिए ठीक है क्या। और यहां से यहां तक की दूरी मेरे कहने से आप मानिए कि आर होगी, क्यों होगी वो मैं समझा दूंगा, उसकी चिंता छोड़ो। अभी सिर्फ मेरे कहने से आप लोग याद कर लो कि ये वाली जो दूरी होगी ये अपने पास आर होगी। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो बताइए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं a माइनस पाइथागोरस थ्योरम से। भाई क्या याद है क्या सभी बच्चों को, इसका स्क्वायर a माइनस आर का स्क्वायर,
प्लस अपने पास a माइनस आर का स्क्वायर, और बराबर कितना होगा अपने पास, और बराबर होगा अपने पास आर स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कहां से लिख दी? ये बात मुझे बताओ। ये आर क्यों आया ये तो मैं समझा दूंगा, आर की बात तो मेरे ऊपर छोड़ दो आप लोग, ये मैं समझा दूंगा, लेकिन ये बात तो क्या आप समझ पाए हो क्या? ये मुझे बताइए, क्या टू टाइम अपने पास देखो दो बार है, टू टाइम अपने पास a माइनस आर का स्क्वायर होगा। मैं सो इसके बाद मुझे बताना नहीं चाहिए वैसे, फिर भी मैं सोल्व कर रहा हूं आपके लिए। अब दोनों तरफ रूट करोगे तो इधर वाला रूट करोगे तो रूट टू a माइनस आर, बराबर अपने पास इधर रूट करोगे तो कितना होगा आर। यहां पर ये जो होगा क्या रूट टू माइनस ए है, रूट टू माइनस अपने पास आर है, रूट टू माइनस आर बराबर आर है। मैं प्रत्येक स्टेप लिख रहा हूं, वैसे लिखनी नहीं चाहिए मुझे, ये आगे जाके प्लस हो जाएगा, रूट टू आर प्लस प्लस आर, आर मैं कॉमन लूंगा यहां से, तो मुझे बताइए रूट टू ए बराबर अपने पास आर कॉमन ले लिया तो रूट टू प्लस वन इंटू आर होगा, और आर की वैल्यू जो आएगी वो सारे लोग मिलकर बताइए रूट टू अपॉन रूट टू प्लस वन इंटू आर होगा। इसको चाहो तो रेशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे मतलब इंटू कर दो, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताना, सब लोग मिलकर अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से एक बात समझाने की कोशिश करना। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो अपने पास ये है कि क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि किसी भी सर्किल में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, ध्यान से सुनना, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। बोलिए ये चीज ज्योमेट्री से आप लोग जानते हो क्या, या नहीं पढ़ी तो अब सुन लीजिए, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। और क्या हम लोग इसका उल्टा भी बोल सकते हैं क्या कि अगर ये डायमीटर है इसका मतलब अगर ये राइट एंगल अगर है तो अगर आप लोग कोई भी सर्किल राइट एंगल में, आपको याद होगा समकोण त्रिभुज में आपको याद होगा कि अपने पास यहां से सरकम सेंटर हमेशा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। अगर जिसने ज्योमेट्री पढ़ी है उस बच्चे ने, वो लोग याद करो, जिन्होंने नहीं पढ़ी वहां पर मैं फिर पढ़ा दूंगा। सरकम सेंटर जो होता है वो अपने पास यहां पर मिड पॉइंट पर होता है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये तीनों बराबर होती हैं। तो जब भी ये कोण 90 डिग्री है तो सर्किल अगर ड्रॉ करोगे तो वो व्यास हो गया, और क्या हमेशा 100% यहां से पास होगा, बोलो याद है क्या? तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, क्या आप लोग जब भी यहां से सर्किल ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, तो इस सर्किल को कंप्लीट अगर बनाओगे आप लोग, तो क्या आप मुझे ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करना, क्या वो सर्किल 100% यहां से पास होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहां से अगर पास हुआ तो सेंटर से, इसका सेंटर मैंने यहां पर माना है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो मुझे सब लोग मिलकर बताइए, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो क्या अपने पास यहां पर ये आर होनी है। बोलिए समझ पाए हो क्या इस चीज को कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया है क्या नहीं है? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या ये वाला पॉइंट? आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए समझना, सीखना और पढ़ने की कोशिश आप लोग करना इस चीज को ना, याद नहीं करना, याद तो कोई चीज करनी है ही नहीं आपको। अब बस दो तीन पॉइंट वो मैंने बता दिए थे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताओ। ये आप लोग यहां पर इस टाइप से आप लोग छोटा सा ये सोचो, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये पहले से 90 डिग्री है, तो क्या ये वाली जो दूरी होगी वो बताओ कितनी होगी? ये वाली जो दूरी होगी वो लोग सब लोग मिलकर बताइए। ये अगर साइड अपने पास आर है, ये आर है, दो साइड बराबर अपने पास है, चारों कोण 90 डिग्री, तो स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। मुझे बताइए ये वाली जो दूरी होगी वो क्या रूट टू आर होगी? बोलो ठीक है क्या? और सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, ये वाली दूरी अपने पास रूट टू आर है, ये वाली दूरी आर है, तो इन दोनों का जो सम होगा रूट टू आर प्लस आर अपने पास, क्या वो बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा, रूट टू ए के बराबर होगा? क्या आपको याद है क्या? तो यहां से बड़े वाले का डायगोनल रूट टू ए होगा, क्योंकि साइड अपने पास ए है। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, रूट टू प्लस वन इंटू आर बराबर रूट टू ए अगर है तो आर का मान यहां से कितना आ जाएगा? रूट टू अपॉन रूट टू प्लस वन। आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी इन चीजों को सोच सकते हो अलग अलग तरीके से। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, आंसर तो दोनों तरीके से ही सेम रहेगा। जैसे आपका दिमाग चल जाए वैसे आप लोग कर लेना। याद रखना, तरीके बदलने से आंसर अपने पास नहीं बदलते, ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। मुझे एक छोटी सी बात आप लोग बताइए सभी लोग मिलकर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग सब लोग। यहां पर मुझे ये बताओ आप लोग, क्या अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, क्या आपको ऐसा पता है क्या, मुझे बताना, कि अपने पास यहां पर
कल की क्लास में मैंने समझाया था, ये पॉइंट नंबर 15 नहीं है। मुझे बताओ, कल की क्लास में मैंने समझाया था, ये अगर अपने पास, अब ये चीजें देखिए, आप एक बार कर चुके हो ना, और वापस अगर आएगी तो आप फटाफट कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें रहेंगी। अगर अपने पास यहां से, ध्यान से सुनना, ये चीजें एग्जाम में नहीं आती, वैसे ही मतलब आ सकती हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट रटना नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मुझे बताओ, इस शेडेड पार्ट का एरिया अगर पूछ ले, इसको रेड कर दे कि बताओ रेड वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? कल की क्लास में अगर आपको याद है तो मैंने ये चीज समझा चुका हूं, इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो क्या होगा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, मुझे बताओ। तो यहां से यहां तक की दूरी अगर आपको याद है, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास ए है। ऐसे ही इसमें अगर याद है तो ये दूरी अपने पास ए है, और ये दूरी पहले से ही ए दी हुई है। देखना, अब ये जो चीजें ना खुद ही समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ये कोण 60 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये अगर 60 डिग्री है तो ये जो कोण होगा वो क्या अपने पास 30 डिग्री होगा? बोलिए, आप लोगों को पता है क्या? और पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, और मुझे ये बताओ, क्या आप लोग डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो क्या कि अपने पास इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो कल की क्लास में बच्चा था वो देखना समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। पाई ए स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो और इंटू कर देंगे 30 से, तो अपने पास रेड प्लस व्हाइट दोनों आ जाएंगे, इसमें से व्हाइट वाला घटाना पड़ेगा, और व्हाइट वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा? आप लोग 60 डिग्री पर एक सेक्टर बनाओगे, 60 डिग्री पर जो सेक्टर बनेगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60, और उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटाओगे तो अपने पास व्हाइट वाला ये आएगा। बोलो, इतनी बात कल मैंने समझाई थी, क्या आप समझ पाए हो क्या? अपने पास, और ये कल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक स्टेप वाइज मैं आप लोगों को बताता गया था। मैं यहां पर, ये अपने पास प्लस होगा माइनस होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये माइनस होगा, बोलो ठीक है क्या? माइनस होगा, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये अपने पास जो 60 30 डिग्री इधर वाला 30 डिग्री है, जैसे ही 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया आप लोग निकालते हो तो उसमें दो चीजें ऐड हो जाती हैं, एक तो व्हाइट वाला और एक रेड वाला। मुझे सिर्फ रेड वाला चाहिए, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा व्हाइट वाले का एरिया। और व्हाइट वाले का एरिया कैसे निकालोगे, ब्रैकेट में लगा लेता हूं। व्हाइट वाले का एरिया निकालने का तरीका होगा सेक्टर के एरिया में से, और कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया, सेक्टर के एरिया में से आप, ये 60 डिग्री पर बना सेक्टर है, इसके एरिया में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेना। बोलिए ठीक है क्या? आगे बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 होगा, माइनस अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 होगा। क्या आपको याद है क्या, अब बिजलियां कड़कती हैं अचानक से, और उसके बाद इन दोनों को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। वैसे एलसीएम लेकर सोल्व कर लेना, आकाशवाणी होगी। तो क्या अपने पास माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12 माइनस का बन जाएगा जब इन दोनों को सोल्व करोगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या आपको याद है क्या? उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको 15 पॉइंट, ये 15 पॉइंट ये समझाना चाह रहा था। अगर कभी भी अपने पास ऐसा, देखने में आपको अजीब लग सकता है लेकिन चीजें होती आसान है, ये याद रखना आप। सारा कोई भी पॉइंट आए, कभी कभार देखने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन याद रखना वो होगा आसान। आसान का मतलब बिल्कुल आसान। यहां से मुझे ये बताइए, इसको सेक्टर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल बना रहे हैं, ऐसे ही इसको सेक्टर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल बना रहे हैं, ऐसे ही इसको सेक्टर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल बना रहे हैं, ऐसे ही इसको सेक्टर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोग बना रहे हैं। और फिर हम लोगों से वो बोल रहा है कि ये वाले भाग का एरिया बताओ। आपका दिमाग अगर ये बेसिक भी आप लोग पढ़ लोगे ना, तो थ्योरी में इतना मतलब पूछता नहीं है एसएससी। मैं तो जो एसएससी पूछता हूं उससे 100% एक्स्ट्रा आपको पढ़ाता हूं, लेकिन आपका दिमाग खुल जाएगा, ये 100% मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। इस वाले पार्ट का एरिया पूछ लेगा कि शेडेड पार्ट का एरिया आप लोग मुझे बताओ। बैक कर दें, ये लो भाई, ये तो कल की क्लास में लिखवा चुका हूं, इसमें से बैठकर आप 27 बार लिख लो इसको तो चाहे। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये चीजें देखने में जितनी अजीब लगती हैं, होता उतना ही आसान है। मुझे ये बताओ, इसको मैं एक बार मिटाता हूं, देखिए, ताकि आपको चीजें दिखाई देनी शुरू हो। इसको एक बार मैं हटाता हूं ताकि आपको चीजें दिखाई देनी शुरू हो। इसको मैं एक बार हटाता हूं ताकि आप चीजें खुद आप लोग समझ पाओ। और कभी कभार ये डायग्राम ऐसे बना देता है, तब तो और मजे आ जाते हैं, और अजीब हो जाता है ये कि इसको कैसे करूं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, टोटल अपने पास इस वाले भाग का जो एरिया है वो मैंने अभी भी आप लोगों को निकालना सिखाया था, क्या आप लोगों को याद है क्या?
क्या टोटल इसके एरिया में से अगर हम लोग इस वाले पार्ट का जो एरिया ऐसे 4 भाग होंगे, ये मुझे बताओ टोटल के एरिया में से जो हम लोगों ने अभी भी सोल्व किया था उसका एरिया अगर हम लोग माइनस कर लें तो क्या अपने पास, ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास है और यहां से अपने पास ये वाला जो अपने पास है, तो एक बात मुझे बताना कि क्या हम लोग टोटल स्क्वायर का एरिया अपने पास ए स्क्वायर है, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 और ऐसे अपने पास 4 गुना होगा इसका, इसका 4 गुना अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या अपने पास बीच वाले भाग का एरिया आ जाएगा? बोलिए ये बात समझ पाए हो क्या? इनको रटना नहीं है, वापस अगर निकालो तो बार 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 करने की कोशिश करना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? रटना नहीं है, ध्यान रखना, इन चीजों को याद मत कर लेना आप लोग, बस आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। सोल्व करना है ही नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। क्या आगे बढ़े? आशीष, पिछला जो मैं बता के आया हूं ये वाला रेड वाला, ये इसका 4 गुना कर दिया भाई, स्क्वायर के एरिया में से ए स्क्वायर में से इसको 4 से इंटू करके घटा दिया। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? यहां पर मुझे ये बताइए, आप लोग ध्यान से सुनना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये एक स्क्वायर अपने पास है, छोड़ो मुझसे बनेगा नहीं, मैं बनाता हूं वैसे ही। ये जो मैं पॉइंट अब पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत कम बच्चों के समझ में आएगा, ये आप लोग याद रखना थोड़ा सा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अपने पास अगर कभी भी जो अपने पास इसको अगर अपने पास पी क्यू आर और एस पर अगर अपने पास मिलता है तो बताइए पी क्यू आर एस भुजा से बने वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। यहां पर जो स्क्वायर अगर हम लोग बना दें तो उसका एरिया क्या होगा, ये चीज हम लोगों से पूछता है। कुछ लोगों को नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग जो बेसिक थोड़ा सा जैसे हम लोग बेसिक नहीं पढ़ा हुआ उनको नहीं आएगा, बाकी को आ जाएगा। मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना सब लोग, एक बात मुझे बताओ सारे लोग मिलकर, यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक की दूरी ऐसे ही अपने पास, या आप लोग ग्रीन वाला छोड़िए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अगर ए है, ध्यान से सुनना भाई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दूरी अपने पास ए है, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास ए है, तो सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए कि अपने पास ये दूरी ए है, ध्यान से सुनना, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, तो ये वाला जो कोण यहां पर होगा वो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ क्या 60 डिग्री होगा? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि ये कोण 60 डिग्री कैसे है, बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? समझ गए? अब मैं क्या चाहता हूं, मुझे ये बताइए, यहां से यहां तक ये जो एंगल होगा, ये जो दूरी होगी वो भी ए, पी तक, यहां से यहां तक की दूरी भी अपने पास, यहां से यहां तक की दूरी भी ये अपने पास ए है, तो मुझे ये बताओ ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास कितने डिग्री होगा? वो आप लोग कहोगे सर ये वाला एंगल अपने पास 60 डिग्री होगा, पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, तो क्या ऊपर वाला एंगल अपने पास 30 डिग्री बचा क्या? और ये नीचे वाला एंगल पूरा 60 डिग्री, यहां तक अपने पास 60 था, तो ये 30 है, तो बीच वाला जो एंगल है वो भी क्या 30 डिग्री क्यों बचा? बोलो बात समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताते रहना, समझ में नहीं आया तो मैं वापस समझा दूंगा। समझ में आ गया? नहीं आया मैं वापस बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो चीजें बाद में मिक्स होंगी, एक बार आपको समझ में आएगा। मैं काफी दिनों से ये बात बताते हुए आपको आ रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं आपको ये चीज पढ़ाते हुए आ रहा हूँ कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होगी, यहां से यहां तक की दूरी ये ए है, यहां से यहां तक की दूरी ये अपने पास ए है रेड वाला, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, थोड़ी देर पहले ही समझाया था।
तो ये कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनता है तो ये कोण अपने पास 60 डिग्री होगा। तो ये कितना डिग्री होगा? तो आप लोग सब लोग कहोगे सर ये कोण अपने पास 30 डिग्री होगा। पॉइंट नंबर शायद मैं 15 समझा रहा हूं आपको, 15 या 16, कौन सा है? 16 मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पिछली बार भी थोड़ी देर पहले ये किया है, ये किया, ये कोण 30 डिग्री, ये 60 है तो ये कोण 30 डिग्री, क्या इतना तो याद है क्या? लेकिन ये अब की बार ये भी मिक्स हो रहा है यहां पर, तो आपके भी थोड़ा सा तो मिक्स होगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। ये यहां से यहां तक सेम कॉन्सेप्ट में वापस लगा रहा हूं, ये 60 डिग्री, ग्रीन वाला ये 60 डिग्री, तो पूरा कोण अपने पास ये जो बनेगा, ये अपने पास ये वाला ये पूरा एंगल 60 डिग्री बनेगा, और ये पूरा अगर 60 डिग्री बनेगा, ऊपर वाला 30 था, तो ये 30 डिग्री कैसे बना? बोलो, इतनी बात आप लोग समझ पाए हो कि मैंने क्या समझा दिया है? अगर इतनी बात आप लोग समझ पाए हो तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। मैं यहां पर अब इस डायग्राम को खराब करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, ये यहां से यहां तक भाई, ये जो अपने पास है, ये दूरी अपने पास ए है, ध्यान से सुनना। ये दूरी अपने पास ए है, ध्यान से सुनना। बीच का कोण अपने पास 30 डिग्री है, और एक कोसाइन रूल होता है, ये हमेशा याद रखो। एक कोस का रूल होता है, एक कोसाइन रूल अपने पास होता है कि सामने वाली साइड कभी भी निकालनी हो और एंगल अगर दिया हुआ हो तो एक कोस का रूल होता है भाई। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये याद करना पड़ेगा आपको। मैं बता दूंगा ट्राइंगल पढ़ाते टाइम तो एक ये कहां से आता है, लेकिन कोस 30 बराबर आप लोग लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पास पास वाली साइड तो स्क्वायर का सम, माइनस आप लोग लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन अपने पास कितना होगा 2 इंटू ए होता है, ये अपने पास होता है भाई। इस चीज को अगर मैं एक बार एक्स मानूं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, एक कोसाइन रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये कहां से आई? ये ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगा कि ये क्यों होती है। ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे जो है अपने पास वो है 2a स्क्वायर। आप लोग 2 से 2 को काट सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो 2 से 2 को काट दो, और ये अपने पास √3a स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया है 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे तो उस स्क्वायर का एरिया पूछा है, नहीं एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा ये अपने पास 2 माइनस √3। एक स्टेप खाकर मुझे बताइए, क्या मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना मुझे बताइए। बाकी आप अलजेब्रा में ऊपर नीचे 2 से इंटू करके और इसको भी √3 2√3, तो अपने पास √3 -1 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन वो बाद की चीजें हैं, इतना बढ़िया पढ़ाई हुई चीज यहां जाके खराब हो जाएगी, इसलिए मैं आगे एक बार सोल्व नहीं करता हूं। बोलो ठीक है क्या? देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज याद रखना। अगर आप लोग इतना बेसिक से अगर थ्योरी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन खुद करना आप लोग शुरुआत कर दोगे। नहीं तो चार चीजें होती हैं, एरिया का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला, सरकम इसके डायगोनल का फॉर्मूला और एक एरिया का फॉर्मूला, चार चीजें याद कर ली तो फिर चीजें खत्म हो जाती हैं। इतना डीप से एक एक पॉइंट चलते पढ़ते चलोगे तो क्वेश्चन करते टाइम आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन इन चीजों को घर पर आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करने की कोशिश किया करो। जो भी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं उसको आप लोग करने की कोशिश करो। कभी भी अगर क्लास में मैं 1 या 2 मिनट लेट हो जाऊं तो उसको आप लोग घबराया करो मत, चिंता मत किया करो। मैं थोड़ा सा टाइम आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। और इस टाइम लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, घर पर बैठकर खुद करना भाई, मैं नहीं करवाऊंगा। आप लोग इस वाले भाग का एरिया खुद निकालना, 1.17 नंबर पॉइंट। कल की क्लास में फिर हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी? ट्राइंगल की। हम लोग सर्किल, पहले मैं सर्किल पढ़ाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को ट्राइंगल पढ़ा दूंगा। इस वाले पार्ट का एरिया वहां पर साइड आ जाएगी कोई 10, 15, 20, 25। तो जो भी स्टूडेंट अब जाना चाहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने आज ठीक ठाक पढ़ाया होगा। ये थी आज की हमारी क्लास। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि सभी लोगों को। जो भी स्टूडेंट, एक बार अगर आपका नंबर आ जाता है तो फिर बार बार हैंड रेस नहीं किया करो आप लोग। हेलो हेलो हाँ हिमांशु भाई, गुड इवनिंग। सर, आप जो एग्जांपल देते हैं ना कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तो क्या मैं कह रहे हो? आप जो एग्जांपल देते हैं ना सर कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, हाँ हाँ, तो वही मैं सर, मैं दूसरे टाइप का स्टूडेंट हूँ सर। कौन से टाइप के, कौन सा एग्जांपल देता हूँ मैं? मैं नहीं बोलते हैं आप सर, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक सारे को दोनों से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन दूसरा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता। अच्छा, क्वेश्चन आप बना लेते हो मतलब, हाँ लेकिन आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है ना? हाँ 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 हाँ। तो यार वो सारा खेल, अब देखिए मैं नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, आपका नॉलेज जितना भी है मैं आपको क्वेश्चन करवा सकता हूँ, नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो पूरा खेल है ना, वो प्रैक्टिस का है। हाँ वो तो है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करते रहो। और वो सारा प्रैक्टिस ही आएगा यार, 4-5 बार पढ़ने, 4-5 बार खुद निकालने से। हम्म। मुझसे एक बार पढ़ो, बाकी 4-5 बार खुद करने की कोशिश किया हाँ करो। वो तो कर रहा हूँ सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है भाई। ठीक है। हेलो, जी कृति बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर पहले पता है मुझे मैथ्स समझ नहीं आता था, लेकिन जब से आपकी क्लास में देख रही हूँ तब से मैथ्स बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ रहा है सर। इसका मतलब कोई मतलब आइडिया बताइए कि मेरा मैथ्स और भी स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू। आप पढ़ते रहो, कंटिन्यू रहो, मैं 100% मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डालता हूँ। आप पढ़ते यस रहो, सर। और एक बार आप पूरा मैं कोर्स कर लो उसके बाद, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, कोई जैसे एक टॉपिक हो जाए उसको छोड़ मत देना, नहीं तो यस मैथ सर। समझ में भी आएगा लेकिन फिर वापस से भूलना शुरू कर दोगे। जैसे 2 टॉपिक हो गए, तीसरा चल रहा है, तो इनको पहले वालों को जरूर पढ़ा करो। तो सर मैं उसको प्रैक्टिस करते रहूँ? हाँ, पहले वाली चीजें साथ साथ पढ़ते रहा करो। यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। कल अपनी 4 बजे क्लास है, प्रैक्टिस क्लास तो होगी, मतलब थोड़ा मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस, वो पेपर जैसे ही खत्म होगा प्रैक्टिस क्लास लगा दूंगा भाई। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं 4 बजे। कोई बच्चा आना चाहे 2020 मेंस का पेपर सोल्व करना चाहे तो आ सकता है, नहीं तो फिर 6 बजे तो हम लोग मिल ही रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।